Good morning, students. And today we are going to study our last stage of this chapter number 16, the snare. Stanza number 4, and stanza number 4 begins with the lines, and I cannot find, and this stanza finish from the line, I am searching everywhere. ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम इस पॉइंट का अंतिम स्टैंजा नंबर 4 पढ़ेंगे और ये जो स्टैंजा नंबर 4 है ये कहाँ से शुरू होता है उसको देख लेते हैं। तो आप लोग अपनी बुक्स में भी देख लीजिएगा। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस वेयर हिज पाथ इज इन द स्नेयर। स्नेयर किसको बोलते हैं? जाल को बोलते हैं। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। ये आपका स्टेंजा नंबर 4 है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, ये आई किसके लिए आया है? यहाँ पर कवि के लिए आया है। आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस वेयर हिज पा, PAW। यहाँ पर देखिए मैंने वर्ड मीनिंग नोट कर दी है। वैसे ज्यादा वर्ड मीनिंग इसमें कुछ है नहीं, 2 वर्ड मीनिंग्स हैं। यहाँ पर देखिए PAW, पा, पा का मीन्स अर्थ होता है एनिमल्स फुट दैट हैज नेल्स, अर्थात जानवर का पंजा। एक नेक्स्ट वर्ड मीनिंग आती है सर्चिंग, SEARCHING। सर्चिंग का मीन्स होता है लुकिंग फॉर, अर्थात ढूंढना, ढूंढ रहा हूं के अर्थ मिलेंगे इसे। तो आपके यहाँ पर ये 2 वर्ड मीनिंग है। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। ठीक है, अब हम आते हैं इसके पैराफ्रेज की तरफ, व्याख्यान की तरफ आते हैं। द पोइट कैन नॉट फाइंड द प्लेस वेयर द पाथ ऑफ द रैबिट मस्ट बी इन द स्नेयर। प्यारे बच्चों, कवि उस स्थान को नहीं ढूंढ पा रहा है, कवि उस स्थान को, उस प्लेस को नहीं ढूंढ पा रहा है जहां उस खरगोश का पंजा किसी जाल में फंसा हुआ है। द पोइट कैन नॉट फाइंड द प्लेस, कवि उस स्थान को नहीं फाइंड कर पा रहा है, उस स्थान को नहीं ढूंढ पा रहा है जहां पर रैबिट का पंजा, खरगोश का पंजा जाल के अंदर फंसा हुआ है। He seems to feel, वह ऐसा महसूस करता हुआ प्रतीत होता है। Such a pain for the rabbit, वह उस खरगोश की पीड़ा में इस तरीके से फील करता हुआ प्रतीत होता है मानो कि, as if, मानो कि a small child was being tortured by a cruel man, और वह ऐसा प्रतीत होता है, खरगोश के पीड़ा में वह ऐसा प्रतीत करता है मानो कि एक छोटे बच्चे को किसी निर्दयी व्यक्ति के द्वारा यातना दी जा रही हो, उसे ठीक ऐसी अनुभूति होती है। यहाँ पर एक वर्ड मीनिंग आया तो टॉर्चर, यातना। ठीक है, क्रूर मैन, निर्दयी। He hopelessly wanders here and there looking for the rabbit, वह असहाय होकर, helplessly, निसहाय, वह निसहाय होकर खरगोश को यहाँ वहां पर तलाश करता हुआ भटकता रहता है। वह निसहाय होकर उस खरगोश की हेल्प करने के लिए इधर उधर भटकता है। एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट, और कभी उस स्थान को ढूंढने का प्रयास करता है वेयर सच पेनफुल क्राइज आर कमिंग फ्रॉम, जहां से ये पीड़ा भरी आवाजें आ रही थी, उस स्थान को ढूंढने का प्रयास करता है। These lines show the poet's pity for animals। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां कवि की जानवरों के प्रति दया को प्रदर्शित कर रही है या प्रदर्शित करती है, बतलाती है। This point is a fine example to inspire people for the protection of wildlife। wildlife का मतलब होता है वन्य जीव। लोगों को वन्य जीवों को सुरक्षित रखने की प्रेरणा देने की यह कविता एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कवि कहता है कि वन्य जीवों के सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा देने का यह एक बहुत ही
बेस्ट एग्जांपल है फाइन का मतलब अच्छा, बहुत बढ़िया। लोगों को वन्य जीवों को सुरक्षित रखने की प्रेरणा देने के लिए यह कविता एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये हो गया आपका इसका पैराफ्रेज, और अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये इसके वर्ड मीनिंग हो गए, ये इसका पैराफ्रेज हो गया, आप इसे नोट कर लेंगे, देख लीजिएगा। Why is the poet? Why is the poet searching for the rabbit? देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड, इस स्टेज से रिलेटेड। व्हाई इज द पोएट सर्चिंग फॉर द रैबिट? आपका क्वेश्चन है कवि उस खरगोश को क्यों ढूंढ रहा है? तो आंसर कीजिए, द पोएट इज सर्चिंग फॉर द रैबिट। यहां से करेंगे इसको, द पोएट is helping verb आ गई, the poet is searching for the rabbit, for the rabbit। The poet is searching for the rabbit because he wants to help him, because he wants to help him। भाई कवि रैबिट की तलाश कर रहा है क्योंकि वह उसकी हेल्प करना चाहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हु इज स्पीकिंग दीज वर्ड्स? हु इज स्पीकिंग these words? Who is speaking these words and to whom? And to whom? Little one. Little one. Oh little one. Oh little one. लीजिए ये आपका क्वेश्चन है, लिटिल वन और लिटिल वन, ये शब्द कौन बोल रहा है और किसको बोल रहा है? क्वेश्चन समझ में आ गया? ये शब्द कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है? लिटिल वन, ओ लिटिल वन। ठीक है जी, तो इसका आंसर लिखिए, द पोएट इज स्पीकिंग। The poet is speaking. The poet is speaking these words. The poet is speaking these words for the rabbit. For the rabbit. देखिए ये इसका आंसर हो गया। तो ये जो शब्द है आपके लिटिल वन और लिटिल वन, ये कौन बोल रहा है? कवि बोल रहा है। ये सब किसके लिए? रैबिट के लिए, खरगोश के लिए। ठीक है जी, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, नोट कीजिए, फाइंड वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट।
find word from the extract which means, तो देखिए क्या है वो देखते हैं, which means animals food, animals food that has nails, that has nails। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। पद्यांश में से वह शब्द बताइए जिसका अर्थ है एनिमल्स फूड दैट हैज नेल्स। तो इसका आंसर आएगा PA। ठीक है जी, ये मैंने आपको देखी यहाँ पर वर्ड मीनिंग में भी नोट करवा दिया था इसका मीन्स। तो स्टेंजा नंबर 4 के ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। फिर से समझा देता हूँ। व्हाई इज द पोएट सर्चिंग फॉर द रैबिट, कवि रैबिट की तलाश क्यों कर रहा है? इसका आंसर आएगा द पोएट इज सर्चिंग फॉर द रैबिट बिकॉज ही वांट्स टू हेल्प हिम। कवि रैबिट की तलाश इसलिए कर रहा है क्योंकि वह उसकी मदद करना चाहता है। हु इज स्पीकिंग दीज वर्ड्स एंड टू whom, यह शब्द कौन और किसे कह रहा है? और शब्द क्या है? लिटिल वन और लिटिल वन। ये शब्द कौन और किसे कह रहा है? तो इसका आंसर आएगा द पोएट इज स्पीकिंग दीज वर्ड्स फॉर द रैबिट। तो ये शब्द कौन कह रहा है? कवि कह रहा है किसके लिए? रैबिट के लिए। फिर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है, क्वेश्चन है फाइंड वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट व्हिच मीन्स, दिए गए पदार्थ में से शब्द को ढूंढिए जिसका अर्थ हो एनिमल्स फूड फुट दैट हैज नेल्स। तो इसका आंसर आएगा पाम, PA। तो प्यारे बच्चों, ये आपका स्टेंजा नंबर 4 कंप्लीट हो गया और साथ में ही कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर नंबर 16। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया। पोएट्री सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम कल ग्रामर के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको स्टडी करेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे आपका स्पीच राइटिंग ग्रामर का टॉपिक। ठीक है, आप ये काम कंप्लीट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।